तो हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज 15.1 कर रहे थे हम, जिसमें पार्ट 1 में 13 क्वेश्चन कर चुके हैं और पार्ट 2 आज है जिसमें हम सीखेंगे कि 13 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चंस जो हैं वो किस प्रकार से करे जाए और किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए जाते हैं इजी वे में, ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो समझने में और सॉल्व करने में। तो जिसको भी कोई समस्या आ रही है वो कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं को हमारे तक पहुंचा सकता है, हम उसका समाधान जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले आपको कार्ड्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए मैं कुछ कार्ड के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा नॉलेज दे देता हूं आप लोगों को। तो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कार्ड के बारे में। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्ड्स 52। ये 52 क्यों लिखा है? क्योंकि कार्ड्स कितने होते हैं, एक कार्ड के पैकेट में जो कार्ड्स होते हैं, पूरे कार्ड होते हैं, वो 52 होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कार्ड के बारे में कि कैसे कौन से कार्ड कितने होते हैं। तो कार्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ब्लैक और ब्लैक होता है 26 और फिर होता है रेड 26। ब्लैक को दो भागों में बांटा गया है। ब्लैक को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला इसे बोलते हैं स्फेड, ये होते 13। इसका चित्र ये कुछ ऐसा दिखता है पत्ते की तरह। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं पत्ते की तरह। दूसरा होता है क्लब, ये भी होते हैं 13। ये कुछ पेड़ की तरह बनता है। रेड कार्ड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है डायमंड, डायमंड 13 होते हैं। डायमंड का चित्र इस प्रकार से होता है। और अगला होता है, अगला क्या होता है? हार्ट, ये भी होते हैं 13। इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब मैं बताता हूं कि कितने किंग होते हैं, कितने क्वीन होती हैं, कितने फेस कार्ड होते हैं, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी का फेस करना ना पड़े। तो चलिए, जो स्पेड होता है उसमें एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है और एक एस होता है, इक्का। इसी प्रकार से क्लब में भी यही होते हैं, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस। डायमंड में क्या होता है? इसमें भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस। हार्ट में भी यही होता है, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस। इसी प्रकार से हमारे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसे 13 ब्लैक कार्ड में डिवाइड किया गया है और 13 रेड कार्ड में डिवाइड किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो, या फिर कॉपी पेन उठा के नोट कर लीजिए।
ताकि बार बार आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चंस को करने में। तो अब ये सीख लेते हैं कि जो फेस कार्ड होते हैं वो टोटल कितने होते हैं। जो ये 3 कार्ड है, किंग, क्वीन और जैक, ये फेस कार्ड कहलाते हैं क्योंकि इसमें चित्र बना होता है। ठीक है, तो इसमें भी 3 फेस कार्ड हो गए, इसमें भी 3 फेस कार्ड हो गए और इसमें भी 3 फेस कार्ड हो गए। तो टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं। उम्मीद है आप इसे याद रखेंगे, इसी को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो बेसिक सा स्ट्रक्चर पढ़ा हमने कार्ड्स का, उसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, एक्सरसाइज 15.1 क्लास 10th के लिए। तो आपको बोला गया है कि एक कार्ड निकाला गया है, एक कार्ड की गड्डी में से जिसमें 52 कार्ड्स हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, कि किंग होना चाहिए रेड कलर का। रेड कलर में कितने किंग होते हैं, आपको बताया गया था कि रेड कलर को 2 भागों में बांटा गया है, डायमंड में और हार्ट में। ठीक है, एक यहां किंग होता है और एक यहां किंग होता है। तो किंग कितने होते हैं, रेड के 2 किंग होते हैं, ब्लैक के भी 2 किंग होते हैं, रेड के भी 2 किंग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा, हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, यहां लिखेंगे टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स है 52 और फेवरेबल कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स किंग कितने हैं, रेड में किंग कितने होते हैं, 2 किंग होते हैं, अभी हमने देखा। तो यहां पे फेवरेबल कितना है, 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पीई क्या होगा, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितना है 2, टोटल कितना है 52। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए बताइए, 2 से कैंसिल करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो 1/26 हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और अप्लाई करेंगे जो हमने बेसिक से स्ट्रक्चर पढ़ा है कार्ड्स का। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको कार्ड्स का स्ट्रक्चर बताया ताकि आपको इन सब क्वेश्चंस को करने में दिक्कत ना हो। कई बच्चों को पता था वो पहले से और कई बच्चों को नहीं पता था, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं कि फेस कार्ड के बारे में बोला गया है। मैंने बताया था आपको कि फेस कार्ड जो होता है वो टोटल 12 होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम फेवरेबल हो गए 12, क्योंकि फेस कार्ड कितने होते हैं 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल तो हमारा 12 है, तो यहां लिखेंगे 12। टोटल कितना था, टोटल तो चेंज नहीं हो सकता है ना, टोटल तो सेम ही रहेगा। तो टोटल 52 है, तो यहां लिख देंगे 52। अब इसे कैंसिल करते हैं, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 26, 3 13, 2 से कैंसिल कर दिया हमने तो 3/13 जो हमारा है आंसर है। सेकंड पार्ट का 3/13 हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। पार्ट थर्ड करते हैं, देखते हैं इसका आंसर। पार्ट थर्ड में क्या बोला है, रेड फेस कार्ड होना चाहिए। रेड में फेस कार्ड कितने होते हैं, देखिए आपको रेड दिया गया है, इसमें फेस कार्ड कितने होंगे, ये 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। और ये भी 3 फेस कार्ड होंगे, किंग, क्वीन और जैक। ये दोनों तो रेड कार्ड के ही पार्ट है ना, तो 3 इधर और 3 इधर। तो रेड कार्ड के कितने फेस कार्ड हो गए, रेड कार्ड में 6। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारा, यहां लिखेंगे फेवरेबल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास, पूरे 6, क्योंकि 6 फेस कार्ड है रेड कार्ड में। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, पीई इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं 6, टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम है 52, तो यहां लिख देंगे 52। 2 से काट देंगे तो ये 3 और ये 26, तो 3/26। ठीक है, पार्ट 4 करते हैं। उम्मीद है पार्ट थर्ड तक सबको समझ में आया होगा। पार्ट 4 कर लेते हैं।
और देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। पार्ट 4 में क्या बोला गया है, द जैक ऑफ द हार्ट, हार्ट का जैक कितना है, हार्ट का जैक कितना होता है, जैक तो एक ही होता है ना, हार्ट में भी एक होता है, डायमंड में भी एक होता है, और क्लब में भी एक होता है, स्पेड में भी एक होता है, जैक सब में एक एक होता है। तो फेवरेबल तो 1 हो गया और टोटल 52 था, तो इसका आंसर आएगा 1/52, फेवरेबल अपॉन टोटल। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि स्पेड होना चाहिए, स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, 13 होते हैं, तो फेवरेबल कितना हो गया, फेवरेबल हो गया 13 और टोटल 52। तो काटेंगे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो आंसर आएगा 1/4। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पार्ट 6 इसका। क्वीन होनी चाहिए डायमंड की, डायमंड में क्वीन कितनी होती है, देखिए यहां पे डायमंड है, डायमंड में क्वीन तो एक ही होती है ना, तो 1/52 इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा PE इक्वल टू 1/52, क्योंकि क्वीन तो एक ही होती है डायमंड में और टोटल कार्ड 52 है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 1/52 हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आ गया होगा कार्ड्स के बारे में, और जिसको समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट के माध्यम से अपने डाउट जो है हमारे तक पहुंचाइए, ताकि हम उसका समाधान कर सके। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत ही करीब है, आपको जम के तैयारी करनी है, हम आपके साथ हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको बोला गया है कि आपके पास 5 कार्ड है, ठीक है, एक 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और इक्का है। ठीक है, वो भी डायमंड्स के हैं। हमने बताया था ना कार्ड्स के कितने पार्ट होते हैं। जो रेड है इसमें डायमंड होता है और हार्ट होता है, तो डायमंड के जो है, डायमंड के किंग है, क्वीन है, ये सारे डायमंड के बारे में बताया गया, इस कार्ड के पार्ट्स बताए गए हैं। आपके पास 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है, एस है, डायमंड, और आपको इसमें से एक कार्ड निकाला गया, तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी किसकी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। क्वीन आएगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो बताइए क्या हो सकता है। फर्स्ट पार्ट टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स कितने हो गया, कार्ड हमारे पास कितने हैं, 5 ही है ना, तो टोटल कितने कार्ड है, 5, तो टोटल आउटकम हो गए 5। फेवरेबल क्वीन, क्वीन कितनी आ सकती है इसमें, एक ही क्वीन है ना, तो फेवरेबल क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम 1। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 1/5 इज द करेक्ट आंसर, 1/5 जो होगा हमारा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और सेकंड का आंसर निकाल लेते हैं। सेकंड यहां सॉल्व करेंगे। बोला है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉ एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक अप, मतलब कि जो क्वीन निकली हमारा, जो हमने एक पहले पार्ट में निकाला क्वीन, उस क्वीन को निकाल के हमने अलग रख दिया, तो टोटल कार्ड कितने हो गए हमारे पास, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे। अब टोटल का आउटकम्स में से एक कम हो जाएगा ना, क्योंकि पहले तो 5 था, एक कार्ड को हमने निकाल के हटा दिया उसमें से, तो कार्ड कितने बचे, 4 बचे। तो जो भी करना है अब हमें 4 कार्ड से ही करना है। आपको बताया गया है कि अब 4 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इक्का आ जाए। इक्का कितना है इसमें, एस कितना है, 1 है, तो फेवरेबल तो 1 ही होगा, फेवरेबल आउटकम 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल कितना है हमारे पास 1,
और टोटल 4, तो 1/4 जो होगा सेकंड का ए पार्ट का आंसर होगा। बी पार्ट का आंसर देखिए, तो आपको बोला गया है कि क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और आपको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बताया गया था कि क्वीन को निकाल के हमने बाहर रख दिया, हटा दिया। तो जब 4 कार्ड में क्वीन है ही नहीं, तो हम क्वीन को कैसे निकाल सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा वीडियो में। तो वीडियो को साथ साथ लाइक करते रहिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर। आपको बोला गया कि 12 डिफेक्टिव पेन है और एक्सीडेंटली मिक्स हो गया है 132 गुड्स पेन में। इट्स नॉट अ पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर आर नॉट इज द डिफेक्टिव। अगर आप देख के नहीं बता सकते कि कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है। अगर उसमें से आपने एक रैंडमली पेन उठाया तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो वो पेन होगा वो गुड होगा? ठीक है, तो पहले निकालते हैं टोटल आउटकम्स। यहां लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कैसे होंगे? टोटल आउटकम्स, एक तो गुड्स पेन कितने हैं? 132, और उसमें बैड कितने आ गए? डिफेक्टिव 12 आ गए। तो इसे मिलाने के लिए कितने हो जाएंगे? 144। ठीक है, 144 पूरे आंसर टोटल आउटकम्स होंगे। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल में पूछा गया है कि गुड 1 होना चाहिए। जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो पेन निकाला हमने वो अच्छा पेन होना चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो अच्छा पेन कितने हैं? गुड कितने हैं? 132। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P, यहां लिख देंगे गुड 1। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल कितना है? 132। टोटल कितना है? 144। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन्हें कैंसिल आउट करना होता है। ठीक है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपको कॉमन फैक्टर कैंसिल करना होगा। तो जैसे 2 दिख रहा है हमें कॉमन फैक्टर, तो 2 से कैंसिल कर देते हैं। 2 से हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। देखिए जैसे 4 तिया 12, एक बचा, 4 तिया 12, ये हो गया 4 तिया 12, 13 14, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 6 चौक 24, तो ये आ गया 6। तो 33/36 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने जो 4 कॉमन फैक्टर था वो कैंसिल कर दिया। ठीक है, आपको कैंसिल करके ही आंसर बताना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो आपके मार्क्स यहाँ पे कट सकते हैं और आपको कोई रिस्क नहीं लेना। ठीक है, कुछ ही सेकंड लगेगा आपको कैंसिल करने में कॉमन फैक्टर को, तो जरूर से कैंसिल कीजिए कॉमन फैक्टर को, ताकि आपका प्रॉपर आंसर निकले और प्रॉपर मार्क्स मिले। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आपको बोला गया कि 20 बल्ब है, ठीक है, और उसमें 4 कंटेन कर रहा है डिफेक्टिव को। टोटल बल्ब कितने हैं? 20 है, और उसमें 4 जो है डिफेक्टिव है, खराब है। आपको एक बॉल निकालना है रैंडमली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बल्ब होगा वो डिफेक्टिव होगा? लिख लेते हैं टोटल आउटकम। टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास? 20 बल्ब है, तो 20 हो गए टोटल आउटकम्स। डिफेक्टिव कितने हैं? 4 है, लेकिन आपको निकालना प्रोबेबिलिटी किसकी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब कंटेन डिफेक्टिव? डिफेक्टिव बल्ब होना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास?
फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, डिफेक्टिव है 4, तो यहां लिख देंगे 4। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमें, इवेंट क्या है कि वो डिफेक्टिव होना चाहिए, डिफेक्टिव, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, फेवरेबल को ऊपर रखा जाता है और टोटल को अपॉन में रखा जाता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4, टोटल आउटकम्स कितने हैं 20। अगर इसे कॉमन फैक्टर को कैंसिल किया जाएगा, आपको दिख रहा होगा कॉमन फैक्टर 4 है, 4 से कैंसिल किया जाएगा तो यहां आएगा 5। तो 1/5 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं और देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सेकंड पार्ट में बोला गया कि सपोज जो बल्ब निकाला हमने, ठीक है, वो गुड नॉट डिफेक्टिव, मतलब वो अच्छा वाला बल्ब निकला। जो हमने फर्स्ट पार्ट में बल्ब निकाल लिया एक, वो अच्छा बल्ब निकला, ठीक है। तो उसे रिप्लेस नहीं किया हमने, रखा नहीं, हटा दिया बस। फिर एक और बल्ब निकाला हमने, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नॉट डिफेक्टिव होगा, मतलब वो अच्छा होगा। तो टोटल आउटकम्स बदल गए हमारे। अब देखिए जो हमने टोटल आउटकम्स निकाले वो 20 थे, ठीक है, लेकिन ये सेकंड पार्ट में बोला गया है कि जो इसमें एक डिफेक्टिव बल्ब निकाला हमने, वो डिफेक्टिव नहीं है, उसे निकाल के हटा दिया हमने, वो अच्छा बल्ब था, ठीक है। तो अच्छा बल्ब था तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 90, पहले 20 था अब 90 हो गया, ठीक है। इसमें 20 बल्ब में 4 बल्ब डिफेक्टिव थे, 20 में 4 डिफेक्टिव थे, ठीक है। तो 16 अच्छे बल्ब निकले और 16 में से एक अच्छा बल्ब तो हमने हटा दिया, तो अच्छे बल्ब कितने निकले 15। तो अच्छे बल्ब कितने हो गए 15। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी गुड 1। तो ऊपर फेवरेबल रखा जाता है, नीचे टोटल रखा जाता है। फेवरेबल ऊपर रख लिया हमने तो 15 ऊपर रख दिया और नीचे टोटल रख दिया, तो 19 नीचे रख दिया। तो 15/19 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। पहले आप इसे खुद पढ़िए और खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है वो काफी इजी होता है और काफी इजी है। तो आप ट्राई करेंगे तो फर्स्ट ट्राई में हो जाएगा, किसी से सेकंड ट्राई में हो जाएगा और किसी से थर्ड ट्राई में हो जाएगा। तो आप पहले ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए अगर आपसे नहीं होता है तो। देखिए एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क है, 90 डिस्क है और 1 से 90 तक है। एक डिस्क ड्रॉ किया जाता है रैंडमली, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 डिजिट के नंबर्स होंगे। आपको बताया गया कि एक बॉक्स है जिसमें 90 है, 90 डिस्क है, जिसमें 1 2 3 4 ऐसे 90 तक चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 90। अब आपको बोला गया है कि 2 डिजिट के नंबर्स होने चाहिए। तो एक सिंगल डिजिट का नंबर 1 से 9 तक ही आता है ना, फिर उसके बाद तो डबल डिजिट के नंबर चलेंगे 90 तक। तो 90 में से 9 माइनस कर देंगे, 90 में से 9 माइनस कर देंगे तो 81 आ जाएगा। कोई बच्चे सोच रहे होंगे 81 कैसे आया कैसे आया, तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे नंबर्स 90 तक चलते आ रहे हैं। तो हमें बोला है 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए।
मतलब अगर सिंगल डिजिट के नंबर को माइनस कर दो टोटल में से तो 2 डिजिट का नंबर मिल जाएगा हमें। तो सिंगल डिजिट के नंबर तो 9 तक ही है ना, 9 तक को माइनस कर दूंगा 90 में से तो हमें क्या मिलेगा, 2 डिजिट के नंबर्स, तो मिल तो गए 81, तो इसलिए हमारा आंसर 81 आया। चलिए फेवरेबल निकाल लेते हैं, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए 81, तो यहां लिखेंगे 81। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 डिजिट नंबर, तो यहां लिखेंगे 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल कितना है 81 और टोटल है 90, तो इसे अगर 9 से कैंसिल करेंगे, 9 कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो 9 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो 9/10 जो होगा आपका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, टोटल आउटकम्स तो सेम रहेंगे, फेवरेबल चेंज होगा। तो देखिए फेवरेबल क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है 1 4 9 25 36 49 64, उसके बाद 81, आगे फिर 81 के बाद 100 भी आएगा, लेकिन हमें तो 90 तक ही लेना है ना, हमारे पास नंबर्स तो 90 तक ही है। तो कितने आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स, इसे इरेज कर लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फेवरेबल आउटकम्स काउंट कर लेते हैं। ये आया था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां लिख देंगे 8। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवेंट ई क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ई को लिखना है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूं पर आप लिख लीजिएगा ताकि आपके मार्क्स कहीं से भी ना कटे, ठीक है। तो चलिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल कितना है 8 और टोटल कितना है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 90, दो कॉमन फैक्टर दिख रहा है, 2 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 45, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो 4/45 आएगा आपका करेक्ट आंसर। नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल नंबर बताइए, तो 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है वो बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए फेवरेबल निकाल लेते हैं, 5 से कौन कौन सी नंबर डिविजिबल है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90। ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, आपको दिख रहा होगा कैमरे में कि 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो चलिए फेवरेबल आउटकम्स को काउंट करते हैं और निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। तो यहां लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहां लिखेंगे 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी पीई आ जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल है 18 टोटल 90, तो 18/90, तो ये 9 से कट रहा है और ये 2,
तो ये फिर 2 से कट रहा है, तो ये 5, 18 से भी काट सकते हैं, 18 पंजे 90, तो 1/500 होगा आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए 1/5 इसका आंसर होगा। जो परफेक्ट स्क्वायर था उसका जो हमारा आंसर था 4/45 था, और जो 2 डिजिट के नंबर थे उसका आंसर था 9/10। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो में ऐसे ही आगे बने रहिए, आपको और भी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको बोला गया क्वेश्चन 90 में, पहले आप खुद पढ़िए और कोशिश कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। आपको बोला गया कि एक बच्चे को खेलने वाले डाइस है जिसपे ABCDEA लिखा गया है, ठीक है, ऐसे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। तो उस डाइस को थ्रो किया गया, उछाला गया, पासे को फेंका गया, तो आपको बताना प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ए आने की। तो टोटल आउटकम्स कितनी है? टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? देखिए यहां पे 6 आउटकम्स ही हो सकते हैं ना किसी भी डाइस में, या गिन भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम्स हो गए 6। फेवरेबल का भी गिन लेते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? देखिए यहां पे ए की प्रोबेबिलिटी बोली गई है, लेकिन ए तो यहां 2 बार है ना, एक यहां पे और एक यहां पे, तो ए 2 बार है, तो फेवरेबल क्या हो जाएगा? 2। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल है 2, टोटल है 6, कॉमन फैक्टर 2 है, 2 से कॉमन फैक्टर को अगर काट दिया हमने तो 1/3 जो होगा आपका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट करते हैं। टोटल में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन फेवरेबल में चेंज आएगा, तो पहले फेवरेबल को काउंट करेंगे हम, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डी, डी कितनी बार आ सकता है? डी देखिए, इसमें डी तो एक बार ही है ना, डी एक के अलावा कभी आ सकता है क्या? एक बार के अलावा नहीं आ सकता ना, तो फेवरेबल कितना है? 1। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे डी की, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 1/6 जो होगा हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर आपको डायग्राम नहीं दिख रहा तो मैं आपके लिए डायग्राम दोबारा बना देता हूं, पहले आपको ट्राई कीजिए इसे, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको इसका सॉल्यूशन। 3 मीटर, 2 मीटर, और आपको डायमीटर दिया है इस रेडियस, इस सर्कल का डायमीटर 1 मीटर। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी क्या, what is the probability that it will land inside the circle with the diameter 1 मीटर। तो चलिए आप बताइए मुझे कि अगर इस डाइस को हम इसके अंदर फेंके, इस रेक्टेंगुलर पाथ के अंदर, रीजन के अंदर थ्रो करें, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगा? जल्दी से बताइए, क्या आपको पता है कैसे करना है इसे? कुछ जानकारी है? जानकारी है तो करके बताइए, आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। और जिसको नहीं पता थोड़ा सा भी कि कैसे करना चाहिए इसे, तो पहले हम सॉल्व करते हैं इसे। पहले बेसिकली प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल आउटकम्स निकालते हैं, फिर फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं, फिर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकता है इसमें? देखिए जैसे ये एक आयताकार बॉक्स है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स से बाहर तो नहीं जा सकता ना, वो मैक्सिमम रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर ही रहेगा, ठीक है, उससे बाहर तो नहीं जा सकता। तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स
बराबर, ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। एल क्या है हमारा? 3, बी क्या है? 2, तो ये आ जाएगा 6। तो टोटल आउटकम्स आ गए हमारे पास 6। फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेते हैं। फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डाइस तो इतने अंदर ही रह सकता है ना, डाइस मैक्सिमम इतना जगह घेर सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना, इतना ही आ सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा स्पेस तो नहीं ले सकता ना। तो इसका हम निकालेंगे एरिया। ये क्या है? क्या है? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या है? जब डी 1 है तो आर क्या होगा? उसका हाफ, मतलब 1/2। 1/2 का स्क्वायर मतलब आ जाएगा पाई अपॉन 4। तो चलिए प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इसका। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पीई का, तो फेवरेबल अपॉन टोटल होता है। फेवरेबल हमारा पाई अपॉन 4 आया, टोटल हमारा 6 आया, तो पाई अपॉन 4 अपॉन 6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा पाई अपॉन 4 इंटू 1/6, तो यह आ जाएगा पाई अपॉन 24। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए पाई अपॉन 24 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने टोटल आउटकम्स निकाला। टोटल आउटकम निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया, जो एल इंटू बी होता है। एल हमें पता था 3 मीटर और बी भी हमें पता था 2 मीटर। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल आउटकम्स आ जाएगा। अब हमने फेवरेबल आउटकम्स निकाला। फेवरेबल आउटकम्स निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल करते हैं, क्योंकि सर्कल दिया गया है। ठीक है, आपको बोला गया था यहाँ पे सर्कल, तो इसलिए एरिया ऑफ सर्कल लगाया हमने। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर डी हमें 1 दिया है तो आर क्या होगा? इसका हाफ, मतलब आधा। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो गया पाई/4। और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी निकला हमारा पाई/24। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको क्या बोला गया है कि 144 बॉल पेन है, ठीक है, जिसमें 20 डिफेक्टिव है एंड अदर आर गुड। 144 पेन है जिसमें 20 तो डिफेक्टिव है और जो बाकी हैं वो गुड है। तो पहले निकाल लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। टोटल आउटकम, टोटल तो 144 है ना, ठीक है। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव पेन कितनी है हमारे पास? डिफेक्टिव तो 20 है ना, और डिफेक्टिव 20 है, तो गुड कितने हो जाएंगे? गुड पेन हो जाएंगे हमारे पास 144 माइनस 20 इक्वल टू 124। ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमने लिख लिया, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सके, बार बार क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े। तो आप भी जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऐसे साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके। तो आपको बोला गया कि नूरी एक पेन को खरीदती है, अगर वो गुड होता है, वो अच्छा पेन होगा तो उसे खरीदेगी, अच्छा पेन नहीं होगा तो नहीं खरीदेगी, ठीक है। शॉपकीपर ने ऐसे ही एक रैंडम सा पेन निकाला, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नूरी बाय करेगी? नूरी बाय कब करेगी? जब गुड पेन होगा। तो चलिए गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं।
P, यहां लिखेंगे गुड पेन। तो फेवरेबल अपॉन टोटल निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल कितना है गुड का 124, टोटल कितना है 144। तो 2 से कैंसिल करेंगे 6 2 7 2, इसे फिर से करेंगे तो ये आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा 36। तो 31/36 हमारा आंसर होगा। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर और ये है हमारा सेकंड पार्ट। आपको बोला है कि सी विल नॉट बाय इट, बाय कब नहीं खरीदेगी नहीं कब, वो जब वो एक बेकार सा पेन होगा, डिफेक्टिव सा पेन होगा। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं इसे, या तो हमें पता है डिफेक्टिव कितना है 20 और टोटल 144, तो 20/144 भी हमारा आंसर होगा, उसे कैंसिल करेंगे। या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमें पता है PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1 होता है, और PE गुड कितना दे रखा है 31/36 प्लस PE नॉट कितना आ जाएगा, फिर 1 में से माइनस कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 36 आ जाएगा, 36 में से 31 माइनस करेंगे तो 5/36 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आप इससे भी निकालना चाहें तो 20/144 भी कर सकते हैं, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो यही बन जाएगा वो। जैसे देखिए, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 से करेंगे 36 हो जाएगा, 5/36 ही आएगा। तो दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक ये फॉर्मूला लगा के और एक नॉर्मल जो हम करते हैं। तो आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, आपको जो सा अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको बोला गया कि दो डाइस उछाला आपने, एक ग्रे और एक ब्लू है। ठीक है, थ्रो एट द सेम टाइम पे, तो कंप्लीट करना है इस टेबल को। तो चलिए इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले दो डाइस का केस बता देता हूं मैं आपको। एक दो डाइस में जो आउटकम्स होते हैं वो कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। दो डाइस का जो टेबल बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है। यहां पे हम 6 तक लिखेंगे और यहां पे भी हम 6 तक लिखेंगे। इस टेबल को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैं दूसरे कलर्स का यूज करूंगा ताकि कलर मिक्स ना हो जाए। ठीक है, ऐसे हमने टेबल बना लिया। अब मैं कुछ आउटकम्स लिख देता हूं, देखिए आप साथ साथ मेरे सीखिए और लिखिए। इन दोनों को साथ में लिखना है, 1 1 1 को पहले, ये वाला जो नंबर्स है, ये वाले जो नंबर है वो पहले लिखे जाएंगे, जो ऊपर वाले नंबर है वो बाद में लिखे जाएंगे। फिर 1 2, मतलब इसके साथ ये कर रहे हैं हम, इसके साथ ये ऐसे चलता जा रहा है। फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, इस प्रकार से हमने कर लिया। सेकंड वाले में देखिए, अब 2 2 आ जाएगा, सब में 2 2 लिख दीजिए। अब 1 2 3 4 5 6, यहां पे 3 है तो सब में 3 3 लिखेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6, यहां पे 4 है तो 4 4 लिखेंगे सब में।
1 2 3 4 5 6। यहाँ 5 है तो 5 5 लिखेंगे सब में। वन 2 3 4 5 6। यहाँ 6 है तो सब में 6 6 6 लिखेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम टेबल बना लेते हैं दो डाइस का। जब आउटकम्स निकालने हो तो दो डाइस के आउटकम्स ऐसे निकालते हैं बहुत इजी तरीके से। तो आपको बोला गया कि दो डाइस को आपने थ्रो किया, एक ब्लू है एक ग्रीन है, तो ठीक है, तो आपको बताना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है कि सम ऑफ दो डाइस को सम करके दो कब कब आ सकता है, एक और एक को प्लस करेंगे तभी दो आ सकता है ना। पहले डाइस पे एक आया, दूसरे डाइस पे एक आया, तब दो आ सकता है। तो इसलिए 1/36 आ गया आंसर। कभी भी टोटल आउटकम्स निकालने के लिए प्लस नहीं किया जाता। टोटल डाइस में लिख देता हूं मैं 4 डाइस, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स निकालने के लिए डाइस में हम 6 की पावर n करते हैं। अगर एक डाइस है तो n की जगह 1 रखेंगे, 6 की पावर 1 6 होता है। अगर डाइस दो है तो n की जगह 2 रखेंगे, 6 की पावर 2 मतलब 36। अगर डाइस 3 है तो n की जगह 3 रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा टोटल आउटकम्स जो आएगा वो 36 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए अपॉन में टोटल आउटकम्स 36 दिए गए हैं। अब आपको बोला गया कि सम करके 3 आना चाहिए। 1 और देखिए 2 और 1 कर सकते हैं तो 3 आ जाएगा, 1 और 2 कर सकते हैं तो 3 आ जाएगा। तो दो ही केस है हमें 3 आने के लिए, तो इसकी जगह 2/36 या 1/18 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके लिए 4 कहां कहां आ सकता है, 3 + 1 4 हो सकता है, 2 + 2 4 हो सकता है, 3 + 1 4 हो सकता है। तो ऐसे देखिए आप, ऐसे डायगोनल बना के, डायगोनल बनते बनते जा रहे हैं। तो ये 3 आउटकम है, तो 3/36 तो ये 1/12 आ जाएगा। 5 देखिए, 5 5 कहां आ सकता है, ये डायगोनल देखिए, 4 एक 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 3 और 2 और देखिए पहले 4 और 1 5 हो गया, 2 और 3 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। तो 1 2 3 4 आउटकम्स ऐसे हैं जो 5 बना सकते हैं। तो यह आ जाएगा 9 9 4 जा 36, तो 1/9 इसका आंसर होगा। अब 6 कैसे बन सकता है, 5 1 6, 5 1 6 हो गया, 2 4 6 हो गया, 3 3 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 5 1 6 हो गया। तो कितने आउटकम्स है, 1 2 3 4 5। तो 5/36 ये कैंसिल नहीं होगा, तो यहां लिख देंगे 5/36। 7 कब बन सकता है, देखिए यहां पे डायगोनल चलते जाइए आपको सब मिलेगा। जैसे 6 और 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6/36 1/6, तो ये आ जाएगा 1/6। 8 देखिए, 6 और 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 1 2 3 4 5। तो 5/36 इसका आंसर, जैसा कि आपको लिखा गया है पहले से। 9 कैसे बन सकता है, 6 और 3 9, 5 4 9, 5 4 9, 6 3 9। तो ये हो गए आपके 1 2 3 4, 4/36 तो 1/9। 10, 6 और 4 10, 5 5 10, 6 4 10। तो 3/36, 3/36
1/12 इसका आंसर होगा। ऐसी 11 का देखेंगे, 6 और 5 11, 5 और 6 11। तो दो ही ऐसे पॉसिबल केस है, पॉसिबिलिटी है जो प्लस करने पे डाइस को 11 बन सकता है। 2 तो 2/36, 1/18, तो ये आएगा 1/18। इसी प्रकार से 12 कैसे बन सकता है, 6 और 6 एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो 1/36 आ गया आंसर। तो इस प्रकार से हम टेबल बना के उसका यूज करते हैं। दो डाइस को उछालेंगे तो इस प्रकार से उसके आउटकम्स निकालते हैं और फिर ऐसे कंडीशन को फुलफिल किया जाता है। तो दो डाइस के कंसेप्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इसको जरूर से सीखिएगा। मैंने आपको टेबल बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाया कि पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, फिर हम रो वाइज चलेंगे। ये रो है, ये रो है, ये रो है, फिर कॉलम वाइज चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि दो डाइस के आउटकम्स कैसे निकाले जाते हैं और कैसे प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन। इससे पहले मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट बोला है कि एक स्टूडेंट है वो आर्ग्यू करता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। 11 पॉसिबल आउटकम्स है, 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, देयरफॉर ईच ऑफ देम द पॉसिबिलिटी एक 1/11 है, सॉरी ये 1/11 है। डू यू एग्री? क्या आप इसे सहमत है कि सभी की पॉसिबिलिटी 1/11 आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉसिबिलिटी सब में सेम कब आती है? जब वो, बताइए कब आती है? जब वो 50-50 संभावनाएं होती है सबके आने की, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे तभी 1/11 1/11 1/11 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 11 ही केस है। ठीक है, 11 ही पॉसिबिलिटीज है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स कभी भी नहीं हो सकता ये, इसलिए ये जो आंसर है इसका वो गलत है। ठीक है, 1/11 कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये इसका करेक्ट रीजन है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, एक लाइन का आंसर था, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, इसलिए 1/11 जो है वो आंसर नहीं होगा, वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। आपको बोला गया है कि टॉस करना है एक कॉइन को 3 बार। ठीक है, जितने भी आउटकम्स निकलेंगे, ठीक है, तो हनीफ जो है विन इफ ऑल टॉस गिवन द सेम रिजल्ट। हनीफ जीत जाएगा अगर जो टॉस करेगा तो सेम रिजल्ट आएगा, अगर डाइस पे या कॉइन पे तो वो जीत जाएगा। तो आपको बताना है 3 हेड या 3 टेल आएगा तो वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। ठीक है, तो पहले टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं। पहले तो हम निकाल लेते हैं कि कौन कौन से हमारे आउटकम्स आएंगे। 3 कॉइन को टॉस करने के लिए, कॉइन के लिए जो टोटल आउटकम्स होते हैं 2 की पावर n होती है। ठीक है, अगर 3 कॉइन है तो n की जगह 3 रखेंगे, ये हमारे 8 हो जाएंगे। तो चलिए निकालते हैं 8 कौन कौन से हो जाएंगे। या तो हेड 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 आ जाएगा, या टेल 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 आ जाएगा, या फिर हेड टेल हेड आ जाएगा, या फिर हेड टेल टेल आ जाएगा, या फिर टेल हेड टेल आ जाएगा, या फिर टेल टेल हेड आ जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 2 बचे हैं। और सोचिए क्या हो सकता है। या फिर हेड हेड
टेल आ जाएगा, या फिर टेल हेड हेड। ठीक है, ये 8 आउटकम्स हो गए हमारे पास। इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? अगर आ सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको इनाम दिया जाएगा। देखते हैं ऐसा कौन महारथी है जो इसके अलावा भी कोई आउटकम ला सकता है। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? टोटल आउटकम्स 8 हो गए। और आपको बोला है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। हनीफ जो है वो हार जाएगा गेम को। तो हनीफ हार कब रहा है? ऑल टॉस गिवन द सेम रिजल्ट। हनीफ जीतेगा कब? जब सेम रिजल्ट आएंगे, मतलब जब हेड 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 आएगा, जब टेल 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 आएगा, तभी हनीफ जीत सकता है, बाकी सब में हार जाएगा। तो हारने के आउटकम्स क्या हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितना है? 6, टोटल कितना है? 8। तो इसे अब 2 का जो फैक्टर दिख रहा है आपको, कॉमन फैक्टर, वो कैंसिल करना होगा। मैंने बताया था आपको पूरे नंबर चाहिए तो 2 के कॉमन फैक्टर कैंसिल करने होंगे। जो भी कॉमन फैक्टर होता है कैंसिल करते हैं। 2 कॉमन फैक्टर है, कैंसिल कर दिया हमने, तो 3/4 जो है हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। एक डाइस है, उसे 2 बार उछाला जाता है। ठीक है, अभी कंडीशन बताई थी कि 2 बार जब डाइस को उछालेंगे तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटीज होगी। तो आपको बताना है कि 5 विल नॉट कम एज द टाइप। ठीक है, 5 नहीं आना चाहिए। तो देख लेते हैं 5 कब कब आ सकता है। पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे 5 आए। पहली पे 2 आए, दूसरे पे 5 आए। या फिर सॉरी, या फिर हम बना के देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6। 1 2 3 4 5 6। चलिए बना लेते हैं इसे। आपको सिखाया गया था कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसे कैलकुलेट किया जाता है। यहां 1 1, जैसे कि आपको बताया गया था, 1 2, पहले 1 1 लिख दीजिए सब में, फिर 3, फिर 4, 6। 2 के साथ पहले 2 2, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 3 3 3 3 3, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 4 4 4 4 4 4, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 5 5 5 5 5, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 6 6 6 6 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये सारे हमारे आउटकम्स हो गए। 2 डाइस को उछालेंगे तो आपको बताना है कि 5 कब कब नहीं आएगा।
तो हम देख लेंगे ये 5 कब कब आता है, फिर 36 में से उसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कब कब नहीं आएगा। क्योंकि हमें निकालना बहुत ही आसान है, हमें टोटल आउटकम्स पता है। टोटल आउटकम्स क्या होते हैं? टोटल आउटकम्स 36 है। मैंने बताया था आपको 6 की पावर n करके निकालते हैं, n की वैल्यू 2 है तो 6 का स्क्वायर 36, तो 36 टोटल आउटकम है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये 5 कब कब 5 कब कब नहीं आता या फिर आता है। पहले आता है देख लेते हैं, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें 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 भी आ रहा है। ठीक है, कितने हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 5 कितनी बार आ रहा है? 11 बार। तो 5 नहीं आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? फेवरेबल आउटकम। ठीक है, 36 में से 11 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 24। 24 नंबर ऐसे हैं, जो ये सारे नंबर्स हैं, ये ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 5 कभी नहीं आ सकता या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। तो फेवरेबल कितना है? 24 और टोटल 36। अगर काटे से तो 6 से कट रहा है, 6 चौक 24, 6 6 36, फिर से कट रहा है 2 3, 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब कम से कम एक बार तो 5 आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसमें एक बार भी 5 नहीं आ रहा, अगर एक में से माइनस कर देंगे तो कम से कम एक बार 5 वाला आ जाएगा हमारा। तो प्रोबेबिलिटी आपको बताया गया था एक में से माइनस क्यों करना है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमने एक में से इसे माइनस क्यों किया, एक में से ही माइनस क्यों किया और क्यों हमने आंसर निकाला। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1/3। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एक में से ही हमने माइनस क्यों किया। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। इसमें से 2 कंडीशन दी गई है। ठीक है, 2 कंडीशन दी गई है और आपको बताना है कौन से करेक्ट नहीं है। तो पहली कंडीशन है कि आप कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, कॉइन को टॉस कर रहे हैं एक साथ, 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं आप। नहीं तो 2 हेड आएगा, 2 टेल आएगा, 1 हेड 1 टेल। ठीक है, तो फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3। क्या 1/3 प्रोबेबिलिटी आ सकता है 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो? देखिए जैसे 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा। ये सारे हमारे आउटकम्स होंगे। तो अगर हम हेड हेड की प्रोबेबिलिटी निकाले तो 1/4 आएगा, टेल टेल की निकाले तभी भी 1/4 आएगा, इसकी निकाले 1/4 आएगा, इसकी निकाले 1/4 आएगा। तो आपको 1/3 क्यों बोला गया है? 1/4 चाहिए, आपको 1/3 बोला गया है, तो मतलब ये इनकरेक्ट है। ये जो है कंडीशन ये गलत है, 1/4 आएगा, 1/3 नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया कि एक डाइस को आपने थ्रो किया, 2 पॉसिबल आउटकम्स आए। ठीक है, ऑड और इवन के लिए एक डाइस को थ्रो करेंगे तो आउटकम्स आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ऑड नंबर क्या है इसमें? ये ऑड नंबर 3 है, टोटल आउटकम 6 है, तो 1/2 इसके प्रोबेबिलिटी हो गई। इवन के लिए प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 1/2। तो आपको बोला गया है कि सबके लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है, 1/2 ही आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। हमने आज कंप्लीट कर लिया 15 चैप्टर और आप सबने सीख लिया कि किस प्रकार से कार्ड से रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड और कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।